अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का, जो कि आपके अकॉर्डिंग ऑफ टू विच बोर्ड, जो कि आपके बलूचिस्तान बोर्ड की 2026 में जो नया कोर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022-23 में तो बनाया गया है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि एजुकेशनल बोर्ड ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, वो बलूचिस्तान न्यू बुक है, जो कि 2026 के में उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्कूलों में। तो हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ द साइंस इन द केमिस्ट्री। याद रखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, आपका जो बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द नेचर ऑफ द साइंस इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उनकी इंट्रोडक्टिव क्लास पढ़ेंगे, कि हमारे पास जो नेचर ऑफ द साइंस इन केमिस्ट्री का मतलब क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, क्या मकसद है, और पढ़ने का जो तरीका है वो किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द साइंस इन केमिस्ट्री हमारे पास जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के अंदर हम साइंस की नोयत को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर आप जैसे पढ़ते हो नेचर का लफ्ज़ पढ़ते हो, तो नेचर के लफ्ज़ पढ़ने के वक्त आपको आपकी ज़हन में जो आता है, वो आपके ज़हन में आता है कुदरत, कि कुदरत की बात कर रहा है, ठीक है, जो सारे निज़ाम हैं उसको ही उसकी बात करें। लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ है, कुदरत की तो बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुदरत की तो बात कर रहा है, लेकिन असल चीज़ जो है वो दूसरी मानी भी उसको जो है वो दे रहा है, ठीक है। जब आप नेचर की बात करते हो, ठीक है, आपकी इस चैप्टर में, तो नेचर का जो मतलब है वो 2 तरीकों से है, समझ में आ गया? तो वो 2 तरीकों से है, एक तो कुदरत है, ठीक है। कुदरत का जो लफ्ज़ है मतलब ये है कि हमारे पास तमाम जो मैटर है, आपकी दुनिया तमाम मैटर से बनी हुई है, और वो मैटर के बारे में, जैसे पहाड़ एक मैटर है, एक फॉर्म ऑफ मैटर, दरख्त है फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो वो एक मैटर से सारे चीज़ें जो है वो बनी होती है, ठीक है, ये हमें पता है, सही है। लेकिन हमारे पास जो नेचर है, वो आपके पास एक और मानी भी देता है, जिसका मतलब है नोयत। नोयत का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ की, किसी भी चीज़ की असल हकीकत, मतलब ये है कि एक चीज़ जो है वो कहाँ से आई, कैसे इस दुनिया में आई, और वो किस शक्ल में है, उसके ऊपर जो है वो तज्ज़िया करना, उसके ऊपर तजर्बात करना, उसके हवाले से मालूमात हासिल करना, ये सारे के सारे आपके नेचर ऑफ द साइंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ साइंस का मतलब ये है कि जब हम किसी भी एक मैटर को डिस्कवर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ना सिर्फ उसको जो है वो पढ़ते हैं, ना ही सिर्फ उसको जो है वो काम करने का सलीका सीखते हैं, ना सिर्फ उनकी हकीकत को जानते हैं, जबकि उसके जो चेंजेस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। चेंजेस से मुराद मतलब उनके एक शक्ल से दूसरी शक्ल किस फॉर्म में तब्दील होती हैं, उनके माहौल की रिस्पेक्ट से, सही, उसके माहौल के रिस्पेक्ट से। तो चेंजेस आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, आपके केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के से रिलेटेड हो, जिसमें फिजिकल जो नेचर है उसका जो है अलग हो जाए, ठीक है। और जो केमिकल है, जब उनकी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो टूट जाए, जो कि हम आगे जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पढ़ेंगे। जब उनके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, उसके थ्रू जो है वो क्या चीज़ें जो है उनके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसको नेचर ऑफ द साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो जितने भी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैटर का मतलब ये होता है कि आपका जो मैटर है एक शक्ल से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये कैसे तब्दील होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रिंसिपल के मुताबिक। मतलब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मैटर है, ठीक है, दुनिया में कोई एक मैटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैटर है। अब ये मैटर मैंने एक साइंटिस्ट जो साइंस को पढ़ने वाले होते हैं, याद रखना, साइंस सब्जेक्ट को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो समझने वाले होते हैं, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, जो उसका स्पेशलिस्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है।
अब उसने साइंटिस्ट ने उसको जो है वो डिस्कवर किया। अब साइंटिस्ट जब उसको डिस्कवर करेगा तो उसके नेचर को देखेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मैटर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ साइंस के थ्रू अकॉर्डिंग व्हाट, नेचर ऑफ साइंस का मतलब क्या है कि हम उस मैटर के वजूद के बारे में कि ये कहाँ से हमें मिला, दूसरी चीज़ उसकी हकीकत के बारे में कि ये किस तरह का शक्ल है उसका, उनके पार्टिकल किस तरह होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल चेंजेस आ सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस चीज़ों के बारे में पढ़ना और साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू उस पर तजुर्बे करना और उस पर जो है वो एक फाइनल रिजल्ट लेके आना, उसको हम क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ द साइंस इन द केमिस्ट्री। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द और चैप्टर जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि केमिस्ट्री कहाँ से आई। केमिस्ट्री के बारे में मैंने इससे पहले जो एक सेशन जो 9th का जो सेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर एक पढ़ा था जो कि इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री, उनके अंदर केमिस्ट्री के अंदर हवाले से मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। लेकिन मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये देता हूँ कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, क्या है केमिस्ट्री, व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको याद रखनी है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री हमारे पास एक स्टडी है, द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में कहते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट, द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किस चीज़, ये जो चीज़ है उनकी बनावट क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, कि वो चीज़ किस चीज़ से, यानी जो आपने मैटर लिया हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी जो मैटर है, फॉर एग्जांपल आपका जो मैटर है उसकी जो शक्ल है वो कैसी शक्ल है उसका। प्रॉपर्टीज़ उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ख़ासियत के बारे में, ठीक है, उसकी खसूसियात के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन विद एनर्जी, और एनर्जी के साथ उसका जो है वो क्या ताल्लुक है, और एंड अदर मैटर्स, ठीक है, और उन बाकी जो जितने भी मैटर्स हैं उसके साथ जो है वो क्या ताल्लुक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि मुझे बताओ कि केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मीन बाय केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमारे पास उस ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, या आप केमिस्ट्री आप पूछोगे कि किस चीज़ का ब्रांच है, केमिस्ट्री ब्रांच है किस चीज़ का, द ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज़ को, मैटर को, और मैटर में हम उनकी मैटर की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी एनर्जी के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में, और बाकी मैटर के साथ उसकी क्या इंटरेक्शन है, और तमाम केमिकल रिएक्शंस जो इनके अंदर होते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपके जो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सही है। उसके बाद हमारे पास वो शख्स जो आपका जो जिसको जो है वो अच्छी तरह से जो समझता हो केमिस्ट्री को, उस बंदे को हम क्या कहते हैं, उस बंदे को हम केमिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिस्ट। याद रखना, उस बंदे को जिसको केमिस्ट्री समझ सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको केमिस्ट कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो वो बंदा जिसको जो है वो साइंस की जो है समझ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। इसी तरह जो केमिस्ट्री को जो है अच्छी तरह से समझ सकता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम केमिस्ट कहते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास इनके अंदर आपके पास जो कि मैटर हैं उनके अंदर उनके बहुत ही आपकी दुनिया में जो मैटर होता है वो मुख्तलिफ़ अक़साम में मौजूद होता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। वो किस तरह फ़ॉर्म में मौजूद होता है, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो मैटर है, ठीक है, अब ये मैटर आपके पास जो है वो जनरली 3 है, जो कि आपके पास क्या है, एक होता है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है गैस। अगर आपसे पूछे कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है वो क्या है, वो किस चीज़ की फॉर्म्स है, याद रखना, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर,
अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि मैटर हमारी दुनिया में किस शक्ल में मौजूद है, तो वो सॉलिड की फॉर्म में भी मौजूद है, लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है और आपके गैसेस की फॉर्म में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो उसमें आपका जो सॉलिड का जो है वो बताया गया है कि आपका जो अर्थ है वो एक सॉलिड है। ठीक है, और लिक्विड में आपके अकॉर्डिंग जो बुक के अकॉर्डिंग है वो जो सी है, जो समंदर है वो आपका एक लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, और जो आपका जो गैस हैं वो उनके अंदर जो है वो वो गैसेस वगैरह जो एयर है, हवा है, वो आपकी गैसेस में आती है। ठीक है, जनरली हमारे पास एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर हुआ है आपके जो है वो एटम की स्टडी के वक्त, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा। ठीक है, ये वही प्लाज्मा नहीं है। एक प्लाज्मा हमारे पास याद रखना कि आपका जो ब्लड है, ब्लड का एक पार्ट होता है, ये वही प्लाज्मा है जो कि आपके जो बहुत ज़्यादा जो चार्जेस वगैरह होते हैं, जब मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्टेबलाइज, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पास किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी एक मॉलिक्यूल से, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है प्लाज्मा उसको कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस हो। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। अब प्लाज्मा का जो एग्जांपल है वो आपका जो है वो क्या है, वो आपका है स्काई। ठीक है, जो स्काई के अंदर जितने भी जो गैलेक्सीज वगैरह उनके अंदर जो है वो क्या होती हैं, वो बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनके अंदर जो है वो एनर्जीज होती हैं स्पेस के अंदर, जो कि मूवमेंट करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू हम उनके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उनके ब्रांचेस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइंस है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में। ठीक है, आपका साइंस है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है हमारे जो है तमाम यूनिवर्स की। ठीक है, तमाम दुनिया की जो एक सिस्टमेटिक स्टडी है। फिर वो स्टडी आपको आसान बनाने के लिए हम उसको डिवीजन करवाते हैं। पिछले लेक्चर्स जो जितने भी मैंने दिए हैं एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में मैंने जो है वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो साइंस, हम उस साइंस के बारे में बात करें, उसको आसान बनाने के लिए उसको जो है वो 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो साइंस है वो एक बायोलॉजी में, ठीक है, जो बायोलॉजी जो है वो हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द लाइफ, जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। एक आपके पास है केमिस्ट्री, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक होता है फिजिक्स, जिसमें हम जो जितने भी मैटर और एनर्जी की बात में जो रिलेशन होता है उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनको फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं इन द फिजिक्स। अक्सर कार जो हमारे पास जो रिलेशन पढ़ते हैं वो आपका फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कुछ हद तक जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल ये जो केमिस्ट्री है, अब ये केमिस्ट्री आपके पास, उनके भी आपके पास इसके अंदर बहुत से ब्रांचेस मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे, जिसको मैंने आपकी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़ाया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दूंगा। ठीक है, उनके अंदर जो है वो सारे जो ब्रांचेस हैं मैंने बताए हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी बताऊंगा। इसमें हमारे पास बहुत से हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं, मैं डिटेल से समझाऊंगा, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, मतलब वो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स इनके अंदर मौजूद होते हैं उसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये एक दूसरे के उलट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक है जो कि हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी भी एक केमिकल्स को क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी केमिकल्स को डिस्कवर करते हैं और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को देखते हैं, मतलब उसको ये देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है और उनकी मिकदार को बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है,
अब ये इनके क्या है, ये इनके याद रखना, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये जो मैंने बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपके पास जो है वो बाकी जितने भी केमिस्ट जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जितने भी केमिस्ट्री ब्रांचेस हैं उसके, ये सारे क्या है, ये आपके सब फील्ड्स हैं। क्या है, सब फील्ड है, ये आपके सारे सब फील्ड्स हैं, ये याद रखना। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री से जितने भी ब्रांचेस जो निकलती हैं, केमिस्ट्री के मालूमात जो है उसको जो है अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट करना, केमिस्ट्री के मालूमात को सिर्फ, तो उसको सब फील्ड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि आपका जो, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका जो केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ, मतलब आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ, रेदर देन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ नहीं, जो केमिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट के साथ जब आपके पास जो है वो मिल जाता है, तो इससे जो एक सब्जेक्ट बनता है, एक फील्ड बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटर डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहेंगे ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, फ़र्क आपको समझ आना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब क्या है कि जब आपका जो केमिस्ट्री है वो जो है एज अ सब्जेक्ट, खुद एज अ सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक सब्जेक्ट बनाता है, तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विच इज़ नॉन एज बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हमारे पास जो बायोलॉजी है एक अदर सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री ये अदर सब्जेक्ट है, दोनों आपस में मिलकर उससे और डिसिप्लिन जो है वो बना देते हैं, जिससे हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। और उसी इंडिस्पेंसरी फील्ड का जो एग्जांपल जो हमने यहाँ पर दिया गया है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन हैज़ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, और आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्लीज़ चूज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ फील्ड विच इज़ अ सब फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। आपको आसान सा जो है वो ये कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि आपके पास जो सब फील्ड है, ठीक है, जो सब फील्ड है वो आप केमिस्ट्री के नॉलेज से सारे निकले हुए हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे क्या है, सब फील्ड है। और बाकी जितने भी है कि हमारे पास जब केमिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट के साथ जब मिलता है तो उससे जो बनता है, या जो उससे बनने वाला जो एक सब्जेक्ट होता है उसको इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, जैसे कि हमारे पास उसकी जो और एग्जांपल्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है जियो केमिस्ट्री, जिसमें जियोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में मिलती हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। और एक मेडिसिनल केमिस्ट्री है जिसमें हम जो है वो मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो कौन से जो है वो सब फील्ड है या आपकी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इट विल बी द सब फील्ड, ओके। तो अगर आपको जो है वो इसको जो है अच्छी तरह से जो है याद करना है कि कौन कौन से फील्ड डिस्पेंसरी है और इंटर डिस्पेंसरी फील्ड है, और कौन से जो है आपके सब फील्ड है, तो आपके जो है पेज नंबर 2 पे आपको अच्छी तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि जिसमें आपके सारे फील्ड जो है वो सारे फील्ड आपको जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मौजूद है आपके बुक में, आपके बुक में ये दिया गया है, देखिए इनके अंदर जो है केमिस्ट्री की जो नॉलेज है, बाकी जो है तमाम के तमाम जो है वो एक सब फील्ड, ये एक क्या है, एक ब्रांचेस भी कह सकते हो और एक सब फील्ड है जो इससे निकली हुई हैं, जैसे कि बायो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके पास जो है वो जियो केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, एस्ट्रो केमिस्ट्री है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे इनसे निकलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
अगर ये आपसे पूछे कि मतलब मुझे ये बताओ कि डिफरेंशिएट करो इंटर डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी फील्ड में और सब फील्ड में क्या फ़र्क है, तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है आज का लेक्चर हुआ। तो उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके लेक्चर के बाद हम जो है ये जितने भी जो फ़ील्ड है सब फ़ील्ड है, इंटर डिस्पेंसरी फ़ील्ड है, इन तमाम फ़ील्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। आप ये इंट्रोडक्टिव क्लास उम्मीद है आपको जो है वो पसंद आ चुका होगा। और आगे अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।